हेलो मेरे प्यारे बच्चों। चलो, मैं आ गया, हाजिर हूँ आपके लिए बायोमोलिक्यूल का नेक्स्ट टॉपिक लेके, न्यूक्लिक एसिड। मैं आपका केमिस्ट्री टीचर उमेश सर। चलिए स्टार्ट करते हैं एज यूजुअल। एक लंबी सांस, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखिए, हम लोग अभी तक बायोमोलिक्यूल में प्यारे बच्चों क्या क्या पढ़ चुके हैं। हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट पढ़ लिया है, ठीक है। हम लोग किसके बारे में पढ़ चुके हैं? प्रोटीन्स के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? न्यूक्लिक एसिड के बारे में। न्यूक्लिक एसिड क्या है तो मैं आपको बता दूं। वैसे आप ये बहुत बेसिक बातें जानते होंगे। यही है हेरिडिटरी मटेरियल। क्या है जो आप बोलते हैं ना, आपको आपका कोई आपके घर कोई आता है तो बोलता है बेटा तेरी नाक तो मम्मी से मिल रही है। तो ये हेरिडिटरी मटेरियल होता है न्यूक्लिक एसिड, जो एक प्रोजेनी से दूसरे प्रोजेनी में ट्रांसफर हो रहा है, वन जनरेशन टू अदर जनरेशन, है ना। तो इसीलिए वो उसके अंदर जो न्यूक्लिक एसिड है वो मैच कर रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। इसीलिए मम्मी से नाक, दादी से कान, पापा से ये सब मिलते रहते हैं ना, आपको पता है। तो ये आपको आइडिया है न्यूक्लिक एसिड के बारे में। तो मैं इन सिंपल बता दूं तो सबसे पहले जानते हैं न्यूक्लिक एसिड मतलब जो हेरिडिटरी मटेरियल को ट्रांसफर करता है उसी को क्या बोलते हैं? न्यूक्लिक एसिड। आप अच्छे जानते हो, डीएनए आरएनए करते रहते थे प्रीवियस क्लासेस में, है ना, जानते थे आप। है ना, 9th 10th में अगर आपने पढ़ा था बायो तो आपके पास था। 11 मान लिया आपने मैथ्स लिया, बायो वाले बच्चों को तो पता है मैथ्स लिया, तब भी आप जानते हैं डीएनए आरएनए सुना है। तो होता क्या है, देखिए जो भी है सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? सेल है। सेल के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस। सेल के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं? क्रोमोजोम्स। और क्रोमोजोम्स में ही क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड। क्रोमोजोम में ही क्या होता है प्यारे बच्चों? न्यूक्लिक एसिड, है ना। एनिमल्स में मोस्टली डीएनए होता है, प्लांट्स में मोस्टली वही न्यूक्लिक एसिड, जो उनका मेन न्यूक्लिक एसिड है उसको आरएनए बोलते हैं। तो वहाँ पे आरएनए ज़्यादा डोमिनेटिंग होता है, ठीक है। जैसे अभी कोरोना वायरस आ रहा है ना, वो वायरस है, उसमें आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। इसलिए और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो रहा है, काम करने में भी, कुछ ढूंढने में भी ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, हम लोग आगे बढ़ते हैं, टेंशन नहीं लो। तो आपसे कोई पूछे न्यूक्लिक एसिड अच्छा क्या होता है, तो आपने बोला डीएनए आरएनए कहाँ मिलता है, तो आपने बोला सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं क्रोमोजोम, क्रोमोजोम्स पे ही होते हैं न्यूक्लिक एसिड, और यही ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन, है ना। जिन बच्चों को लगा होगा ये डीएनए आरएनए सर क्या बोल रहे हैं, नाम सुना है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे अभी, जस्ट पढ़ने वाले हैं, डोंट वरी, आप परेशान ना हो, ठीक है। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो चलो ध्यान से देखो। जो न्यूक्लिक एसिड है, मतलब मैं बात कर रहा हूँ चाहे डीएनए की मैं भी बोल रहा हूँ, आरएनए की भी बोल रहा हूँ, ये दोनों ही एक साथ क्या है? न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड तीन कंपोनेंट से मिलकर बनता है प्यारे बच्चों। एक पेंटोज शुगर, नाम से लग रहा है शुगर है मतलब, और पेंटोज है मतलब जानते हो 5 कार्बन का शुगर। दूसरा इसमें क्या होता है? नाइट्रोजन बेसेस। क्या होते हैं? हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं। नाइट्रोजन बेसिस क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि उसमें हेटेरोसाइकिल में, हेटेरोसाइक्लिक मतलब ऐसी रिंग जिसमें कार्बन के अलावा कोई और एलिमेंट हो, तो उसको बोलते हैं हेटेरोसाइक्लिक। हेटेरो में कौन सा है? नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन प्रेजेंट है, इसलिए बोलते हैं इसको नाइट्रोजनस बेसिस। ये क्या है? हेटेरोसाइक्लिक रिंग्स हैं, ठीक है। ये दो तरीके के आपको पढ़ने को मिलेंगे, एक प्यूरिन और दूसरा पायरिमिडीन। अभी हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, चैंपियंस, डोंट वरी। और तीसरा क्या होता है? फॉस्फोरिक एसिड का डेरिवेटिव। डेरिवेटिव में भी ज़्यादा क्लियर करता हूँ, फॉस्फेट ईस्टर। फिर से दिमाग में भर लो, न्यूक्लिक एसिड में तीन कंपोनेंट होंगे, क्या क्या होगा? पेंटोज शुगर, फॉस्फोरिक एसिड और नाइट्रोजनस बेस। चैंपियंस फिर से, क्या क्या होता है? पेंटोज शुगर, फॉस्फोरिक एसिड, नाइट्रोजनस बेस। पेंटोज शुगर मतलब 5 कार्बन का एक शुगर है आपके पास। अब वो शुगर राइबोज भी हो सकता है और डीऑक्सी राइबोज भी। आपको लग रहा होगा दो क्यों सर? तो राइबोज मेरे भाई, आरएनए में राइबोज मिलता है शुगर, और डीऑक्सी राइबोज कहाँ मिलता है? डीएनए में। नाम ही है देखो, इसका नाम है राइबोज न्यूक्लिक एसिड, इसका नाम है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, है ना। ये राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ये है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो नाम से ही पता चल गया। इसमें जो न्यूक्लिक एसिड, इसमें जो आपको मिल रहा है शुगर, पेंटोज शुगर, वो है डीऑक्सी राइबोज, और इसमें जो मिल रहा है प्यारे बच्चों वो सिर्फ क्या है? राइबोज। क्या बेसिक डिफरेंस है? हम लोग आ रहे हैं, नाम से पकड़ोगे तो एक बार में ही समझ जाओगे, डोंट वरी, परेशान ना हो। ठीक, आपने कहा ठीक है सर, ये तो आसान है, आगे बढ़ते हैं। चलो अब ध्यान से मेरी बात सुनो। मैंने बोला राइबोज एक पेंटोज शुगर है, 5 कार्बन ले लिया, ऊपर एल्डिहाइड ले लिया, बाकी वही पूरी कहानी वैसे वैसे बनते चले आए। पढ़ी चुके हो कार्बोहाइड्रेट शुगर में से, तो कहानी तुम्हारी क्लियर है। ये उस शुगर का स्ट्रक्चर है, पेंटोज शुगर, देखो 5 कार्बन लगे हुए हैं, ठीक है। जब इनका साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाएंगे एज यूजुअल, तुम्हें पता है ये पहला वाला किसके साथ जुड़ेगा? इस वाले, ये फोर्थ वाले के ओ के साथ। तो तुम समझ गए होगे क्या हो जाएगा? एक तरफ हो जाएगा ओ एच, एक तरफ हो जाएगा एच, और ये रिंग बन जाएंगी। मतलब इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाना जानते हो तुम। वीडियो पॉज करके ये मुश्किल से 30 सेकंड लगेगा, फट से कॉपी बना लेना। तब राइट हैंड साइड है तो सारे ओ एच नीचे आ जाएंगे, तो एच कहाँ चले जाएंगे? ऊपर चले जाएंगे। जोड़ लिया आसानी से। तो अब आपने बोला लेकिन सर तो हमने तो पढ़ा है कि ये अल्फा और बीटा फॉर्म में भी एग्जिस्ट होते हैं सर, तो इसमें कौन सा? भाई शुगर में भी आपने बोला राइबो शुगर, तो कौन सा राइबो शुगर? तो भैया मेरे न्यूक्लिक एसिड में कौन सा होता है?
ओनली बीटा फॉर्म इज प्रेजेंट। राइबोज होगा तो भी बीटा फॉर्म, डीऑक्सी राइबोज होगा तो भी बीटा फॉर्म ही प्रेजेंट होगा। अब अंतर क्या है, राइबोज है और डी मतलब डिलीट, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन, राइबोज में से डिलीट कर दो ऑक्सीजन तो वो बन जाएगा डीऑक्सी राइबोज। बस हमें याद रखना है कौन सा ऑक्सीजन, दूसरे नंबर वाला ऑक्सीजन, यही हटा दिया जाए, मतलब ऊपर तो ऐसे ही नीचे भी एच हो जाए तो यही राइबोज, बाकी सब सेम रहेगा, बस दूसरे नंबर पे जो नीचे OH लिखा है ओ को डिलीट कर दो, डी ऑक्सी कर दो, डिलीट कर दो ऑक्सीजन, तब जो राइबोज होता है उसको बोलते हैं डी ऑक्सी राइबोज। मतलब आपको एक क्लियर है कि ये राइबोज शुगर है सर, का स्ट्रक्चर अल्फा बीटा में पता है, बनाना आता है। अल्फा में OH राइट हैंड साइड होता है और बीटा में OH लेफ्ट हैंड साइड होता है। तो राइट हैंड साइड तो नीचे आ गया, देखो ये अल्फा है, लेफ्ट है तो ऊपर चला गया, पढ़ के बैठो आप इस चक्कर में, तो ये बीटा बना दिया मैंने। ठीक है चैंपियंस, तो बीटा वाला, बीटा ही राइबोज भी होगा और बीटा ही क्या प्रेजेंट होता है, डीऑक्सी राइबोज भी होता है। ठीक है, आपने बोला सर ये तो आसान है, बना लेंगे कोई दिक्कत नहीं है, एक बार आप बोल रहे हो वीडियो पॉज करके फट बना के प्रैक्टिस भी कर ले रहे हैं। हमने कहा हाँ आगे देखो, डीऑक्सी राइबोज ध्यान से देखो, कुछ नहीं हुआ है, सब कुछ वैसे ही है, तो दूसरे नंबर का वो हटा दिया गया है, डीऑक्सी राइबोज हो गया। ठीक है चैंपियंस, आसान है, कुछ करने की जरूरत है ही नहीं, आपने बता ही दिया सर। अब ये न्यूक्लिक एसिड में मेरी बात ध्यान से सुनना, न्यूक्लिक एसिड में अब मैंने भाई आपको बता ही दिया मैंने इसके बारे में, पेंटोज शुगर दो होता है, राइबोज डीऑक्सी राइबोज, आपने प्रॉपर स्ट्रक्चर के साथ सीख लिया। दूसरा क्या है, नाइट्रोजनस बेस, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो मैंने बोला नाइट्रोजनस बेस दो टाइप के हैं प्यारे बच्चों, एक है प्यूरीन, एक को बोलते हैं, और एक को क्या बोलते हैं, पायरीमिडीन। क्यों बोलते हैं, तो एक्चुअली जो नाइट्रोजनस बेस है ना हेट्रोसाइक्लिक वाले, जिनके स्ट्रक्चर प्यूरीन से मैच करते हैं उनको बोलते हैं प्यूरीन, और जिसका स्ट्रक्चर पायरीमिडीन, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है प्यूरीन एंड पायरीमिडीन, जिनका स्ट्रक्चर इनसे मैच करता हुआ उसी हिसाब से उनका नाम रख दिया गया है प्यूरीन और पायरीमिडीन। ठीक है, तो जो प्यूरीन बेसिस होते हैं वो हैं एडिनिन और गुआनिन। कौन कौन से हैं, एडिनिन और गुआनिन, वो किसके टाइप है, प्यूरीन बेसिस के टाइप हैं। और पायरीमिडीन कौन कौन से होते हैं प्यारे बच्चों, तो वो होते हैं थाइमीन, साइटोसिन और यूरेसिल। फिर से सुन लो, नाइट्रोजनस बेसिस कौन कौन से हैं, एडेनिन, गुआनिन, थाइमीन, साइटोसिन, यूरेसिल। फिर से बोलो, एडेनिन, गुआनिन, थाइमीन, साइटोसिन, यूरेसिल। तो एडेनिन गुआनिन किसके टाइप्स हैं, प्यूरीन बेसिस के। थाइमीन, साइटोसिन और यूरेसिल किसके टाइप्स हैं, पायरीमिडीन बेसिस के। देख लो, जो भी प्यूरीन बेस तुम देखोगे एडेनिन और गुआनिन, उसका स्ट्रक्चर इनसे मिलता जुलता होगा, मतलब बेस यही होगा, बस बाकी थोड़े थोड़े चेंजेस होंगे, है ना, बाकी कुछ कोई ग्रुप वूप लग जाएगा और हो जाएगा काम। जैसे मैं थोड़ा आइडिया देता हूँ, जैसे मान लो अगर ये एडेनिन होता तो छठे नंबर पे क्या लग जाएगा, NH2 लग जाएगा, तो ये एडेनिन हो गया। अगर ये गुआनिन होता तो क्या होता, छठवें नंबर पे क्या लगता, ऑक्सीजन लग जाता डबल बॉन्ड से, और दूसरे नंबर पे यही लग जाता है NH2। और यहाँ जो डबल बॉन्ड है, और ऑब्वियसली डबल बॉन्ड से जुड़ जाएगा तो यहाँ डबल बॉन्ड 4-5 बॉन्ड थोड़ा बनाएगा, कार्बन सिंगल हो जाएगा। तो छठवें नंबर पे ऑक्सीजन और दूसरे नंबर पे NH2, तो वो गुआनिन हो जाता है। मतलब थोड़े बहुत चेंजेस हैं, मतलब आपके दिमाग में ये आ जाए कि हमको बेसिक जो प्यूरीन और पायरीमिडीन का पता है, आप ध्यान से देखो तो आपको लगेगा कि देखो ना ये वाला स्ट्रक्चर तो पायरीमिडीन में है ही, ये वाला, बस ये एक्स्ट्रा ये दो ऐसे बढ़ गए तो ये प्यूरीन हो गया, ये पायरीमिडीन, है ना। नंबरिंग से याद रखो तो ज़्यादा बेटर तुम्हें याद रहेगा। 1 3 7 9 पे नाइट्रोजन है, बाकी डबल बॉन्ड तुम्हें दिख ही रहा है, कॉन्जुगेशन टाइप में दिख रहा है। ठीक है, और यहाँ पे सिर्फ 1 और कहाँ पे है, एक मिनट, 1 पे लगा हुआ है, फिर 2 पे लगा हुआ है, मतलब अगर तुम ऐसे कहो नाइट्रोजन की पोजीशन में बोल रहा हूँ तो कहाँ कहाँ है, 1 3 7 9, इसमें सिर्फ कहाँ है 1 3, एक ही रिंग है तो ठीक, बाकी दिमाग थोड़ा सा लगाओगे तो काम बन जाएगा। ठीक है, हेट्रोसाइक्लिक होते हैं, प्यूरीन पता चल गया, पायरीमिडीन पता चल गया, प्यूरीन मतलब एडेनिन गुआनिन, और पायरीमिडीन मतलब थाइमीन, साइटोसिन और यूरेसिल। देखिए एडेनिन गुआनिन मैंने आपको थोड़ा इंट्रोड्यूस भी किया था कि आपने दिमाग रख लिया, तो देखो ना 6 नंबर पे सिर्फ NH2 लग गया, मतलब ये एडेनिन, 6 नंबर पे ऑक्सीजन लग गया, सेकंड पे NH2 लग गया, तो वो क्या हो गया, गुआनिन। कितना आसान है याद करना। बाकी दो रिंग आपस में जुड़ी हुई हैं, कितनी, एक 6 मेंबर और एक 1 2 3 4 5 मेंबर्ड। पोजीशन बताई दिया मैंने आपको, 1 3 7 9 पे नाइट्रोजन है, बाकी अल्टरनेट ऐसे डबल बॉन्ड बना देना, अपना स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया एडेनिन और गुआनिन का। पॉज करके ट्राई कर लो, सिंपल। ठीक, और जो पायरीमिडीन बेसिस है उनका स्ट्रक्चर ये देखो, पायरीमिडीन से मिलता जुलता है। पायरीमिडीन अभी जान ही गए तुम, प्यूरीन में तो बना ही था, तो उसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, कौन कौन से पायरीमिडीन बेसिस होते हैं, मैंने अभी आपको बोला था कौन कौन सा, थाइमीन, साइटोसिन और यूरेसिल। तो बस अब ऐसे ही आप अपने जहन में बैठा लीजिए फिर से कि किसमें कहाँ कहाँ क्या क्या करना है, तो तुम्हारा दिमाग काम कर जाएगा। ठीक है, थाइमीन में क्या हो गया, दूसरे और छठे नंबर पे क्या लगा है, डबल बॉन्ड। तो खुद सोच के देखो, अगर दूसरे नंबर पे डबल बॉन्ड लग जाए और छठवें नंबर पे डबल बॉन्ड लग जाए, तो ये दोनों डबल बॉन्ड, जो यहाँ वाला और यहाँ वाला डबल बॉन्ड, यहाँ वाला डबल बॉन्ड तो टूटना पड़ेगा भाई। यहाँ जो कार्बन है वो कितना बॉन्ड बनाएगा, 2 ऊपर बना चुका,
तो ये इधर बना लेगा तो 4 तो यही हो गया, तो इससे नहीं जुड़ पाएगा, है ना, नहीं जुड़ पाएगा। समस्या आपको लग रहा होगा, कितना बॉन्ड बनाएगा बेचारा। तो क्या है, तो कुछ बॉन्ड्स ब्रेक होंगे, यही हमें समझना है, थोड़ा सा यही ध्यान रखना है बस। तो एक बार आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा, स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि अब एग्जाम ऑब्जेक्टिव बेस्ड हो गया है, तो मे भी इसका स्ट्रक्चर पूछ ले आपसे। इन चारों में से बताइए एडेनिन कौन सा है, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन, ऑप्शन बना के दे सकता है आपसे, या स्ट्रक्चर ही बना के पूछ लेगा कि पहचानिए कौन सा नाइट्रोजन बेस है। तो एक बार प्रैक्टिस कर लो, आसान है, कुछ है नहीं, थोड़ा सा बस दिमाग लगाने की जरूरत है, बस समझ जाओगे तुम। ठीक है, आपने बोला ठीक है सर, अपने को नाइट्रोजनस बेसिस भी कंफर्म हो गए। अब आपने बोला फॉस्फोरिक एसिड का डेरिवेटिव है, तो फॉस्फोरिक एसिड होता क्या है, H3PO4। स्ट्रक्चर बनाओ तो बच्चा कैसे बनता है, पी, 4 ऑक्सीजन है तो ऐसे 3 इधर जुड़े हैं एक एक H के साथ, और एक डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा है ना, मतलब एक्सपेंडेड हो गया ऑक्टेट। मत चाहो तो तुम कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बना सकते थे, एक ही बात है, परेशान मत होना कि कैसे बन गया। तो ये फॉस्फोरिक एसिड है, इसका डेरिवेटिव मतलब बस यही H हटाओ और R जोड़ते चला जाओ, तो बन जाता है फॉस्फो ईस्टर। क्या बन जाता है, फॉस्फो ईस्टर। वैसे ये फॉस्फोरिक एसिड है, लेकिन अगर आप H हटा के R लगाते चले जाओ तो क्या बन जाता है, फॉस्फो ईस्टर। प्यारे बच्चों क्या बनता है, फॉस्फो ईस्टर। तो एक H हटाओ तो फॉस्फो मोनो ईस्टर, 2 H हटा के R लगा दो फॉस्फो डाई ईस्टर, 3 लगा दो फॉस्फो ट्राई ईस्टर, है ना। तो जनरली जो अपने पास होता है न्यूक्लिक एसिड में वो क्या होता है, फॉस्फो डाई ईस्टर। मतलब 2 आपके जो हैं H हट के उसके जगह क्या लग गया होता है, R। आपने बोला ठीक है सर, समझ में आ गया, मेरा दिमाग काम कर रहा है। तीनों के बारे में मैं बता चुका, किसके किसके बारे में, नाइट्रोजनस बेस का भी आपको आइडिया है, आपको फॉस्फोरिक एसिड डेरिवेटिव का भी आइडिया है, और आपको बेसिस का भी, मतलब शुगर का भी आइडिया मैंने आपको दे दिया। तो अब बनता कैसे वो ध्यान से देखिए। तो एक्चुअली क्या है ना, देखिए मेरी बात बहुत ध्यान समझिएगा, जब बेस और शुगर आपस में ऐड होते तो बनता है न्यूक्लियोसाइड। फिर न्यूक्लियोसाइड में जब फॉस्फेट ईस्टर भी आके जुड़ जाता है तो वो बन जाता है न्यूक्लियोटाइड, और जब ढेर सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ते हैं तब जाके बनता है न्यूक्लिक एसिड। मतलब न्यूक्लिक एसिड भी एक तरीके का पॉलीमर है, समझो एक तरीके से, उसका मोनोमर क्या है, न्यूक्लियोटाइड। जैसे प्रोटीन का क्या था, अमाइनो एसिड, जैसे शुगर में क्या था, सैकेराइड्स, वैसे न्यूक्लिक एसिड में क्या है, इसके मोनोमर्स क्या है, न्यूक्लियोटाइड। कार्बोहाइड्रेट में कौन सा बॉन्ड मिलता था, ग्लाइकोसिडिक। प्रोटीन्स में कौन सा मिलता था, पेप्टाइड। तो वैसे न्यूक्लिक एसिड में जो न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ते हैं वो कौन सा बॉन्ड होता है बच्चों, फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। याद कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज या बॉन्ड। फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज से क्या होते हैं, एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जुड़ता है और क्या फॉर्म करता है, न्यूक्लिक एसिड। तो देखो अब समझाता हूं तुम्हें, बहुत मुश्किल काम नहीं है। तो मैंने बोला न्यूक्लियोसाइड क्या है, जब बेस और शुगर आपस में कनेक्ट हो जाए। अब शुगर बॉन्ड बना रहा है बेस के साथ तो क्लियर ही है कौन सा बॉन्ड बनेगा, बेस और शुगर के बीच में कौन सा बॉन्ड होगा, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। कौन सा होगा प्यारे बच्चों, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनेगा। ठीक ठीक, सिंपल है, कौन सी बड़ी बात मैंने बता दी, ठीक है। और फिर जब वो आपका बेस और शुगर जुड़े रहे होंगे तो आपकी शुगर से ही आके इधर क्या जुड़ जाएगा, फॉस्फोडाइस्टर। ट्राई नहीं, डाई, मोनो भी नहीं, डाई, फॉस्फोडाइस्टर। ठीक है, बेस और शुगर थे ही, शुगर से भी आके कौन जुड़ गया, फॉस्फो, जो ईस्टर आपका है फॉस्फोईस्टर आके जुड़ गया। अब डाइस्टर, क्यों डाइस्टर बोल रहा हूँ आपको दिखेगा, ठीक है, देखो, ठीक। तो बन गया न्यूक्लियोटाइड। तो मैं आपको दिखाता हूँ बेस और शुगर कैसे जुड़ेंगे, शुगर से फॉस्फोड कैसे जुड़ेगा, एक पूरा न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा तो दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज से कैसे जुड़ेगा। बस यही आपको मेन पॉइंट समझना, ध्यान से समझिए। मैंने क्या बोला, ये मेरा था एडिनिन नाइट्रोजनस बेस, और ये मेरा क्या है, राइबोज शुगर बीटा वाला। ये ध्यान से देखो, ध्यान से देखो प्यारे बच्चों, ये क्या हुआ, नाइन्थ वाला जो है, नाइन्थ वाले जहाँ पे एन लगा था उससे जो एच लगा है वो, और बीटा वाले में ओ एच तो ऊपर हो गया, अल्फा में नीचे होता है, बीटा में ओ एच, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। जुड़ जाएंगे मतलब समझ गए तुम, H2O निकल जाएगा और ये क्या होगा, सीधे सीधे आपस में ऐसे जुड़ जाएगा। देखो यहाँ पे जुड़ गया, ये हो गया क्या, ये हो गया क्या भैया, ये क्या हो गया, न्यूक्लियोसाइड। नाइट्रोजनस बेस और शुगर आपस में जुड़ गए। अब उसके बाद फॉस्फेट कहाँ आता है, तो ये जो 5वें नंबर पे देख रहे हो तुम लगा है CH2OH, यहीं पे आके कौन सा लग जाता है, कौन सा प्यारे बच्चों लग जाता है, OR इधर भी है, OR इधर भी है, OH इधर भी है। ये 5वें नंबर पे आके कौन सा जुड़ जाता है, फॉस्फेट का जो ईस्टर है। और ये तीनों आपस में मिलकर क्या बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, न्यूक्लियोटाइड। जिनको नहीं दिखा वो प्लीज़ एक बार फिर से देख लें, कुछ नहीं करना, अपने दिमाग में बैठा लो। ओके, पहले जो आपका जो शुगर है उसका पहले पे OH लगा है वो, और जो भी तुम्हारा नाइट्रोजनस बेस है, जैसे एडिनिन टाइप प्यूरिन वाले हैं तो 9th नंबर से,
पायरीमिडीन वाले होंगे तो उसमें तो 3 नंबर है नीचे, और किससे जुड़ पाएंगे, कोई ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जो दिमाग लगा लो, सोच लो, पॉइंट्स लिख लो अपने दिमाग में। ठीक है, अच्छा आगे देखो, आगे देखो, आगे देखो, बहुत सिंपल है, ये तुम्हारे जुड़ गए हैं। ठीक, अगर आरएनए में क्या होता है, CH2 और डीएनए में है तब भी एक ही बात है, कोई टेंशन तो है नहीं, बस सिर्फ एक ही चीज़ का तो फर्क है डीएनए और आरएनए में। ठीक, आपने बोला ठीक है सर, फॉस्फेट कैसे जुड़ेगा सर, प्लीज़ वो भी दिखा दो, मजा ही आ जाए। मैंने देखा मेरे लाल, दिख, मैंने तुझे बोला था पांचवा वाला जो लगा हुआ है CH2OH, तो CH2 तो है ही, वही OH आपके इधर वाला जो OH था भाई, डायस्टर मतलब यहाँ तो आ रहा है, यहाँ तो आ रहा है, OH वाले के साथ क्या करेगा, बॉन्ड बना लेगा। फिर से यहाँ से समझ गए हो तुम क्या निकल जाएगा, है ना, बस वही निकल जाएगा। ठीक, और ये आपस में क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। H2 निकल गया भाई, HHO निकल गया, एक ऑक्सीजन के थ्रू ये दोनों ही कारक होगा आपस में जुड़ गए। देखिए ये बना एक न्यूक्लियोटाइड, इसमें तीनों चीज़ें ध्यान से देखो प्यारे बच्चों, एक बार ध्यान से देख लो क्या क्या है, पेंटोज शुगर भी है, नाइट्रोजनस बेसिस भी हैं, और फॉस्फोडाइस्टर भी है, ये तीनों ही आपस में जुड़ गए हैं। यहाँ कौन सा बॉन्ड है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। यहाँ नॉर्मली कौन सा बॉन्ड है भाई, नॉर्मली बॉन्ड के साथ जुड़ गए हैं, H2O निकल गया है, स्पेसिफिक कोई बॉन्ड नहीं है ये। वह आप बोलो ना, आप यार भी बोलो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है भाई, ग्लूकोज ये आपका शुगर ही तो है, इधर जुड़ रहा है तभी ग्लाइकोसिडिक, इधर जुड़ रहा है तभी ग्लाइकोसिडिक, है ना, नॉर्मल बॉन्ड नहीं है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, सिंपल, ज़्यादा टेंशन की जरूरत नहीं है। ठीक है, और एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से कैसे जुड़ेगा, तो वो जुड़ता है थ्रू द 3' 5' फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। आपको लग रहा है भाई तो क्या है, तो एक चेन का 3' दूसरे चेन के 5' आपस में जुड़ जाएंगे थ्रू द फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज के साथ। ठीक, ये बेसिक बात आपने अभी पढ़ी ली है, मैंने बता भी चुका हूँ आपको। आरएनए में कौन सा शुगर होता है, राइबोज, डीएनए में कौन सा होता है, डीऑक्सीराइबोज, प्रॉपर स्ट्रक्चर बना के तुम्हें दिखा चुका हूँ, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, डीएनए में देखो मैंने बोला ना प्यूरिन और पायरीमिडीन होते हैं, तो डीएनए में क्या होता है, कौन कौन सा बेसिस मिलता है, एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन और साइटोसिन। और आरएनए में कौन से बेसिस मिलते हैं, एडेनिन, गुआनिन, बस थाइमिन की जगह आरएनए में क्या मिलता है, यूरेसिल, और साइटोसिन तो रहेगा ही रहेगा, बस थोड़ा सा चेंज है, इसमें थाइमिन मिलता है और इसमें कौन सा मिलता है, थाइमिन की जगह आरएनए में क्या मिलता है, यूरेसिल। बाकी तुम्हें पता है एडेनिन, गुआनिन प्यूरिन बेसिस, थाइमिन, साइटोसिन और यूरेसिल कैसे हैं, पायरीमिडीन बेसिस। ठीक, ये आपस में जुड़ते हैं, ये जो नाइट्रोजन बेसिस हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं प्यारे बच्चों, कैसे जुड़ते हैं, थ्रू द हाइड्रोजन बॉन्ड। कैसे जुड़ते हैं, थ्रू द हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जुड़ जाते हैं। ठीक है, हेलो, हेलो, माइक टेस्टिंग, याद रखिए, कौन किसके साथ जुड़ता है वो भी देख लो। एडेनिन जुड़ता है थाइमिन के साथ, गुआनिन जुड़ता है साइटोसिन के साथ डीएनए में, और आरएनए में भाई थाइमिन तो मिलता नहीं, तो एडेनिन जुड़ेगा यूरेसिल के साथ और गुआनिन जुड़ेगा साइटोसिन के साथ। ठीक, कोई दिक्कत, आपको लग रहा होगा सिंगल बॉन्ड से जुड़ते हैं, नहीं, एडेनिन और थाइमिन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, गुआनिन और साइटोसिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। वैसे सेम वही एडेनिन और यूरेसिल के बीच में डबल होगा, गुआनिन और साइटोसिन के बीच में ट्रिपल होगा। तो भैया मेरी ये डीएनए की कहानी है, ये आरएनए की कहानी है, याद रखना कौन किसके साथ जुड़ता है, मिसिंग ना हो, अच्छे से दिमाग में लगा के एकदम। ठीक है, ठीक है चैंपियंस। ठीक, अब देखो 3' 5' तुम्हें दिखाता हूँ कैसे जुड़ रहा है। ये देखो तुम्हारा क्या है, ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये पूरा एक न्यूक्लियोटाइड है, ध्यान से देखो, ये तुम्हारा पेंटोज शुगर, देखो 1 इसका, और उस वाले का कौन सा, 7th नंबर, ये जुड़ गए हैं तो बेस के साथ जुड़ गया है, और ये 5वां आपके फॉस्फेट के साथ, H3PO4 जो फॉस्फोडाइस्टर का उसके साथ जुड़ गया, ये एक न्यूक्लियोटाइड। और नीचे वैसे ही देखो दूसरी न्यूक्लियोटाइड, ये आपस में कैसे जुड़े, 3' 5' पहले वाले का 3' नीचे OH होगा, याद है आपको, वो है ना, और दूसरे वाले का कौन सा देखो 5' हो गया आपस में, भाई यहाँ 5' यहाँ 5वें तो लगा ही था, ये इसके साथ जुड़ गया, ये बन गया देखो फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। वैसे अब 5वें में फिर यहाँ क्या लगा होगा, यही पूरा ग्रुप लगा होगा, वो जुड़ जाएगा अगला जो ऊपर होगा उसके 3 वाले के साथ, और फिर से यही फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज बनना चालू हो गया। ठीक, इसलिए इसका लिंकेज का नाम क्या है, 3' 5' फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। ठीक, डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है प्यारे बच्चों, वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, ये बहुत बेसिक फंडा है। डबल हेलिकल मतलब ये एक पूरी न्यूक्लियोटाइड चेन है, ये दूसरा है, ये देखो डबल हेलिकल, ऐसा स्ट्रक्चर है, हेलिक्स, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। ठीक है, और दोनों हेलिकल आपस में जुड़े होते हैं थ्रू द हाइड्रोजन बॉन्ड। वही हाइड्रोजन बॉन्ड किसके, एक न्यूक्लियोटाइड में क्या होगा, तो बेसिस लगे होंगे ना, एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन, इधर इधर भी जो एडेनिन है उधर थाइमिन के साथ, गुआनिन साइटोसिन के साथ अपना जुड़ते रहेंगे, ये डबल के साथ, ये ट्रिपल बॉन्ड के। ठीक है, ये पूरा जुड़ते रहेंगे। अब बायो तो है नहीं, मैं आपको सब बताऊं कि ये इसके बीच का डिस्टेंस 20 एंगस्ट्रॉम होता है,
एक में 10 ऐसे जुड़े होते हैं बेस पेयर, ठीक है, उसका ये सब कोई ज़रूरत नहीं बताने की आपको, है ना। तो मतलब सिंपल है, आपको इतना जानने की जरूरत है ही नहीं केमिस्ट्री में, सिंपल है, बस आपको जान लेना है आपस में जुड़ेंगे कैसे और क्या बनाएंगे। ठीक, ये है आपका क्या, न्यूक्लिक एसिड की कहानी। कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस मैं आपको बता चुका हूँ, एडेनिन थाइमिन के साथ जुड़ता है, गुआनिन साइटोसिन के साथ जुड़ता है डीएनए में, और आरएनए में थाइमिन होता नहीं, यूरेसिल मिलता है, तो एडेनिन यूरेसिल के साथ और गुआनिन साइटोसिन के साथ। बता चुका हूँ एडेनिन और थाइमिन और एडेनिन और यूरेसिल के बीच में डबल बॉन्ड, गुआनिन और साइटोसिन के बीच में प्यारे बच्चों ट्रिपल बॉन्ड। तो ये है आपकी इसकी कहानी, न्यूक्लिक एसिड की कहानी। ठीक है प्यारे बच्चों, आसान था है, आप ऑब्वियसली एक ही बात समझ के पढ़ लोगे, बस नोट साथ में बनाते रहना, जहां मैंने बोला पॉज करके कुछ हो तो बना के एक बार चेक कर लेना, बस सिंपल। ठीक है चैंपियंस, तो फ्रॉम माय साइड जय श्री राधे, अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, इनके एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। और मैंने कहा था कि हो सकता है आपको वाइटामिन ना पढ़ना हो, लेकिन वाइटामिन है बड़े इंपॉर्टेंट, तो मैं आप कोशिश करूंगा कि एक छोटा सा वीडियो वाइटामिन से लेके डाल दूं, ठीक है। तो चलो बच्चों, प्यारे बच्चों, मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक फ्रॉम माई साइड टाटा बाय बाय, जय श्री राधे।